नमस्कार। जय माता दी। माँ भगवती सबका कल्याण करे। माँ अपनी कृपा दृष्टि सब पर सदैव पूर्ण रूप से जो है बनाए रखे। आज जो आप सभी के समक्ष विषय रखने जा रहा हूँ वो है गुरु पुष्य नक्षत्र, जिसका मैंने एक शॉर्ट्स पहले भी डाल दिया है। कल 24 तारीख अक्टूबर महीना सन 2024 को गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, तभी इसका नाम गुरु पुष्य योग रखा जाता है। बड़ा ही शुभ नक्षत्र, नक्षत्रों का राजा, नक्षत्रों का परमेश्वर पुष्य नक्षत्र कहा गया है। पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन पड़े तो अति शुभ माना जाता है। जिस किसी के घर परिवार में रोगों की अधिकता हो, स्थायी धन नहीं टिकता हो, धन अपव्यय बहुत होता हो और मन प्रसन्नचित नहीं रहता हो, उन सभी को गुरु पुष्य नक्षत्र जो योग है, गुरु पुष्य नक्षत्र जो योग होता है, जिस दिन ये पड़ता है उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य सब उठें। अपने नहाने के पानी में गंगा जल, कच्ची हल्दी, एक पाउडर, हल्दी पाउडर होता है ना, वो भी आप डाल सकते हैं, परंतु अगर हो सके तो कच्ची हल्दी उपलब्ध करवाएं। कच्ची हल्दी को किसी चीज से पीस कर उसमें डाल दें एवं उस जल में दूध अवश्य डालें। एक और चीज, शंख में आज 23 तारीख को ही जल भर दें। 24 तारीख सुबह जो शंख के बीच में जल होगा उसको स्नान के जल में अवश्य डालें। अवश्य याद रखें, स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। आपके शारीरिक रोग, त्वचा रोग, एलर्जी आदि समस्याएं स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपको उसका अनुभव स्वयं होने लग जाएगा। यह हो गया आपका प्रथम चरण, स्नान। उसके बाद आप भगवान की पूजा करें। जो नित्य पूजा आप करते हैं अपने घर के मंदिर में, वो पूजा करें और उसके पश्चात पूजा की थाली में गुड़, हल्दी, चना दाल और गंगा जल से भरा हुआ पानी का लोटा साथ में रखें। एक विशेष और उपयुक्त चीज, आप पंचामृत भी साथ में रखें। इन सभी को एक थाली में भर के केले के पौधे के पास चले जाइए। केले के पौधे को गंगा जल से युक्त जो जल है उससे स्नान करवाइए, उससे उसका जड़ों का सिंचन कीजिए। तत्पश्चात आप उसको पुष्प चढ़ाइए, तिलक लगाइए, पंचोपचार पूजन कीजिए। उसके पश्चात जो पंचामृत है उससे उसका स्नान करवाइए, उन जड़ों को अभिसिंचित कीजिए
ऐसा करने के बाद उसके जड़ों में नतमस्तक हो जाइए। उसके पश्चात केले की जड़ निकाल लेना। जड़ निकालने के बाद भी पंचामृत अवश्य डालें। जड़ मात्र छोटी सी निकालना, जिसको आप गले में धारण कर सकें। और जहां से आपने जड़ निकाली होगी उस जगह पर ही पंचामृत डालना। उसके पश्चात हल्दी डालना। उस घाव को, उस जड़ का जो एक आपने कटान किया है, आप जड़ को काटा है, उसमें उन चीज़ों को डाल देना। फिर तिलक करना और उस तिलक में जो आप तिलक केले के जड़ों में करेंगे, उसी जड़ों के तिलक को अपने माथे पर अवश्य लगाना। फिर घर आ जाना। घर आकर के एक सरल सा मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र से उस जड़ को अभिमंत्रित कर लीजिए। मंत्र क्या रहेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना तथा इसके पश्चात 3 बार उच्चारण करना। अश्वत्थामा बलि व्यास कृपाचार्य भविष्ण हनुमान और इन मंत्रों का जाप करना, इन मंत्रों को बोलना, इन नामों को बोलना और राम नाम कहते हुए उस जड़ को अपने गले में धारण कर लेना। इसके पश्चात आपने जो कार्य करना है वो ये करना है कि आपने जो प्रथम भोजन करना है, जो सुबह प्रथम अन्न ग्रहण करना है, उस अन्न में आपने चावल ना ग्रहण करके गेहूं का चपाती ना ग्रहण करके हल्दी और बेसन, चने की दाल का जो बेसन होता है, हल्दी और बेसन डाल के एक रोटी पकानी है। उस रोटी को जो है आपने अपने परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उतने भागों में विभाजित कर लेना है। उसमें शहद रख के 1 बूंद 2 बूंद जितना भी आप चाहें शहद रख के उस रोटी को ग्रहण करना है। अगर आप एक गुरु पुष्य नक्षत्र में ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके पेट के संबंधित, आपकी चेस्ट, आपकी छाती के संबंधित, कानों के संबंधित, आंखों के संबंधित कोई भी दोष रोग होगा वो समाप्त होने लग जाएगा। दवाई का असर ना हो रहा हो तो दवाई असर करने लग जाएगी। पर ध्यान रहे कि प्रथम भोजन ऐसे ही करना है। तो ये वीडियो मेरा गुरु पुष्य नक्षत्र के ऊपर आधारित था। कल गुरु पुष्य नक्षत्र है और जो लोग कल के दिन अपनी इष्ट के मंत्रों का अगर 10,000 जप कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनको 10 गुना फल मिलेगा।
इष्ट सिद्धि करने के लिए बड़ा ही शुभ समय है। पर ध्यान रखें, स्नान करना, केले के वृक्ष की पूजा करनी, ये आपने सूर्य निकलने के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्य निकलने के 1 घंटा भीतर ही करनी है, 2.5 घड़ी बाद तक, और आप ब्रह्म मुहूर्त के आगे और 2.5 घंटे बाद तक, सूर्य के उगने के बाद तक ही करें तो निश्चित रूप से आपको शुभ और सुखपूर्ण आभास होगा। ये मैं नहीं कहता, ये आप स्वयं कहेंगे जब ये आप करेंगे। आपका मन अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छे विचार आएंगे कि नहीं हमने किया, और आपका मन कहेगा कि इससे हमें सुंदरता का, इससे हमें खुशियों का आभास हो रहा है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अवश्य करें, निश्चित रूप से आपके काफ़ी कष्ट मिटेंगे। जय माता दी, माँ भगवती सबका कल्याण करें। मैं एक और वीडियो भी डालूंगा, उसको भी देखना ना भूलें। जिनको अपनी संतान के प्रति कष्ट दिख रहा हो, या कई ऐसे दंपत्ति हैं जिनके संतान में समस्या आ रही हैं, संतान गर्भपात हो रहा है, संतान होने में व्यवधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो मेरे वीडियो को अवश्य देखें। जय माता दी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट सब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की, जो नए वीडियो डालूंगा, नोटिफिकेशन आपको आपके YouTube में आ जाएगी। धन्यवाद। माँ भगवती सबका कल्याण करे। ज्योतिष, कर्मकांड या कोई भी तंत्र विद्या से पीड़ित हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9318702549, 93 187 02549, 93187 02549। फिर सुन लें, 9318702549। धन्यवाद। जय माता दी। माँ भगवती सबका कल्याण करे, अपनी कृपा दृष्टि सब पर सदैव पूर्ण रूप से बनाए।